से निकलेंगे। तो वही कहते हैं जो परमात्मा के दो रूप बताया गया है, दो रूप, एक परम ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म। बस यही शब्द का खेला है। जब तक हम साधकगण, चाहे कोई हो, बाबा हो, महात्मा हो, विद्वान हो, अविद्वान हो, यानी शब्द के सहारा जब तक नहीं लेते हैं, शब्द का राह नहीं मिला, नहीं तो हमारा लक्ष्य नहीं बना बाबू। यह शब्द यही गुरु है, यही गुरु का मतलब स्थूल सूक्ष्म दोनों है। अभी वही गुरु के द्वारा, वही गुरु को ये कि आवाज हो रहा है, परमात्मा का आवाज हो रहा है। जब तक इसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो इससे के लिए क्या करना पड़ेगा? वही स्थूल रूप जो है वह ज्योति है, परमात्मा का गुरु के स्थूल रूप है। जब तक स्थूल रूप को हम नहीं पकड़ेंगे तो सूक्ष्म हम लोग कैसे जाएंगे? भाजो 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 भाई, गुरु रूप ध्यान धरो, असन्मुख बिंदु निरखे सुख देखो रे भाई। क्या हमारा इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं? हम बहुत दिन से ध्यान करते हैं, दीक्षा लिए हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन यह काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। आपका विचार तो दूषित है, आपका विचार सीधा नहीं हुआ है, आपका लक्ष्य नहीं बना है। आपका लक्ष्य है योग संसार में। अब बताइए, तो इस तरह से विचार जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे, अपना दिशा को नहीं पकड़ेंगे, होगा काम? बताइए। तो इसके लिए मुख्य बात है यह तुमरे ज्योत स्वरूप और तुमरे धुन रूपा, यानी परमात्मा के गुरु के स्वरूप वही है। इसीलिए गुरु महाराज अंतर के अंतिम तो हमें गुरु है, मन पाता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता है। इसलिए गुरु महाराज में सुने थे, यही मनुष्य दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला करके देंगे तुमको तार। तो आंख तक जो है यह कर्म क्षेत्र है, चाहे शुभ कर्म करे और अशुभ कर्म करे, ये दोनों बंधन है। तो इस बंधन के काटने के लिए वही योग चाहिए। कौन योग? वही तुम्हें ज्योत स्वरूप, तुम्हें धुन रूपा, इस तरह का जो योग होगा तो यह भी द्वैत है। और यही करते 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 आपको अद्वैत का ज्ञान होगा, अपने आप का ज्ञान होगा। यह भी द्वैत है, क्योंकि परमात्मा के नाम है, यो नाम अलग है और परमात्मा के रूप तो अलग है, मतलब अव्यक्त है परमात्मा। यह व्यक्त में यही शब्द वाला नाम है। और देखिए इतना बात है, अब फिर भी हम आलस में बैठे रहेंगे, काम चलेगा? जरा सा पुरुषार्थ लगना पड़ेगा। यानी प्रतिहार धारणा में हम लोगों को कर्मठ के साथ, पुरुषार्थ के साथ करना पड़ेगा। जब तक प्रतिहार नहीं होगा धारणा नहीं बनेगी। इसलिए प्रतिहार धारणा दोनों को हम लोग को लेना है। दोनों को लेंगे तो हम लोगों को आगे का काम बनेगा। तो विशेष रूप से कुछ बात बड़ा सुनेंगे तो हम लोग को बहुत लाभ होगा। या मुमुक्षु हम लोग को एक इच्छा रख करके काम कर। मुमुक्षु माने मतलब मुक्ति कहिए, ऐसी परमात्मा का भक्ति कहिए, इस सब एक ही सारी एक ही बात है। परमात्मा भक्ति कहिए, मुक्ति कहिए, तो इसी दोनों बात को लेकर के हम लोग चलेंगे आगे, तो हम लोग को ज्ञान होगा और हम लोगों को आसक्ति संसार से छूटेगा। इतनी कर मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। श्री सभी महाराज जी की।